और मैं देखती हूँ कई बार लोगों को ज्यादातर ये लगता है कि हम सेटल हो जाएं अपने बच्चे को लेके, हस्बैंड को लेके, या हस्बैंड सोचते वाइफ को लेके, बच्चे को लेके अलग रहने चले जाएं। और जिन माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया, जिन्होंने इस काबिल बनाया, तुम उन्हें छोड़कर जाओगे। तो मुझे लगता है पाप के भागी तो हम तभी बन जाते हैं जब ऐसा विचार हम अपने दिमाग में लाते हैं, भले वो काम हमने किया या नहीं किया। तो उस पाप के भागीदार बनने से पहले वो सोच को नष्ट करें और अपने बच्चों के साथ। रीजन यही ना कि इंसानियत की, देखिए इंसानियत खत्म होती जा रही है जी। देखो एक जो ह्यूमन बीइंग, मतलब मैं हूँ, अगर मेरे अंदर इंसानियत नहीं है ना तो मैं सामने वाले को कुछ भी नहीं समझूंगा, ना तो उसकी इज्जत करूंगा, ना उसके बारे में मेरे अंदर कोई दया का भाव होगा, ना उसके बारे में मेरे अंदर कोई करुणा का भाव होगा। देखो इंसान ही इंसान की पीड़ा को समझता है, इंसान ही इंसान के बारे में सोचता है, समझता है, एम्पैथी होती है ना। अब जब आपके अंदर इंसानियत ही नहीं है तो ठीक है, जैसे आपने बोला आपके अंदर इंसानियत है तो आपने बोला कि माँ बाप कैसे रहेंगे। अब कोई लड़का जिसमें इंसानियत ही नहीं है, जिसको दूसरे के दुख से कोई लेना देना नहीं है, जिसको दूसरे के कष्ट से कोई कष्ट नहीं होता, तो वो उसको क्या फर्क पड़ता है? उसके माता पिता भूखे रहे, चाहे बीमार रहे, चाहे खाए ना पिए, तो रीजन तो वही आ रहा ना। जो देखिए हमने कार्यक्रम चलाया है इंसान बनाओ इंसान बचाओ, कि लोग एजुकेटेड तो बहुत हो रहे हैं, बट एक्चुअली क्या हो रहा है कि वो उनके अंदर शिक्षा जो होनी चाहिए, जिस तरह की वो जो मोरल वैल्यूज होनी चाहिए, वो जो नैतिक शिक्षा होनी चाहिए, वो जो सामाजिक शिक्षा होनी चाहिए, वो जो इंसान को इंसान के करीब लेके जाए, वो वाली शिक्षा लोग नहीं दे पा रहे हैं अपने बच्चों को। बिल्कुल। इसी वजह से आज ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है कि भाई भाई को देखकर कहीं ना कहीं जल रहा है, ईर्ष्या में आ रहा है, लड़ रहा है, भाई बहन की नहीं पटरी खा रही है। जब सोचो घर में नहीं पटरी खा रही है, घर के लोगों के साथ में अगर प्यार नहीं है तो फिर बाहर के लोगों के साथ में क्या प्यार होगा? अपने भाई को भाई नहीं समझोगे तो फिर दूसरे को तो तुम गाजर मूली समझोगे। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर तभी होता है, गाजर मूली समझते हो, फिर उसको चूना लगाते हो, उसके साथ उल्टी सीधी हरकतें करते हो। अब जैसे एक लड़का है, जब खुद के घर में अपनी बहन को अगर रिस्पेक्ट नहीं करता है, वही लड़का तो फिर बाहर जाके दूसरे की बहन गली से निकल रही होती है, उसको छेड़ रहा होता है, बिल्कुल, सीटियां बजा रहा होता है। बिल्कुल। जब अपनी बहन की इज्जत नहीं करोगे तो दूसरे की बहन की कैसे इज्जत करोगे? आज मुझे लगता है हमारे जितने भी दर्शक हमारी वीडियो देख रहे हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं ये बात जरूर सीखी होगी कि इंसान बनाओ इंसान बचाओ की जो मुहिम है ना, ये सिर्फ सौरभ जी की सोच नहीं है, ये हम सबकी सोच है, जिसे मिलकर हमें आगे ऑब्वियस सी बात है। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ कि बोलते हैं कि जमाना खराब हो गया है, जमाना ऐसे जा रहा है, आजकल के बच्चे सम्मान नहीं करते, आजकल के बच्चे ऐसा नहीं करते, आजकल के बच्चे वैसा करते हैं। भाई तो ये जमाना किससे है तो हम ही लोगों से। इस जमाने में जो चीजें चल रही हैं, इस दुनिया में जो चीजें हो रही, हो किसकी वजह से रही हैं? हम ही और आपकी वजह से तो हो रही हैं। तो भाई मैंने सोचा कि मैं इस चीज पे बहुत बिलीव करता हूँ कि दूसरों को ज्ञान दो। मैं रायचंद और ज्ञानचंद दो लोगों से बहुत ज्यादा मतलब दूर रहता हूँ, और मैं खुद भी नहीं हूँ ऐसा। मुझे पसंद आते हैं करमचंद। कुमार विश्वास जी का ही मैं कोई वीडियो देख रहा था, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी कि हमारे देश में दो लोग बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, रायचंद और ज्ञानचंद। ज्ञान देने में सब आगे हैं, राय देने में भी सब आगे हैं। अभी जो इंसान बनाओ इंसान बचाओ है, इसमें भी कुछ ज्ञानी जन आके मुझे फालतू का ज्ञान दे रहे हैं, रायचंद आके मुझे राय दे रहे हैं, पर करमचंद कोई नहीं है। तो मैंने तो ये अपने जीवन में अडॉप्ट कर रखा है कि भैया मुझे ना करमचंद बनना है, मुझे एक्शन टेकर बनना है। बिल्कुल बिल्कुल। ज्ञान सोशल मीडिया पे फालतू की बकवास करने से अच्छा है कि कुछ एक्शन लिए जाए। तो मैंने इस चीज को सोचा और तुरंत एक्शन लिया। मैं आज किस फाइनेंशियल कंडीशन पे हूँ मुझे नहीं पता, मेरे पीछे सपोर्ट है कि नहीं है। मैंने सोचा ठीक है, मैं 5-10 हज़ार रुपये तो खर्च कर सकता हूँ, मैंने स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल, क्योंकि मैं मानता हूँ कि एक्शन लेंगे तब कोई परिवर्तन आएगा। तो इंसान बनाओ इंसान बचाओ, ये बोलने के बजाय कि इंसानियत मरती जा रही है, ऐसा हो रहा है, आजकल तो लोग दूसरे को कुछ समझते नहीं, ये सब बोलने की बजाय मैंने सोचा कि भाई काम किया जाए, काम करना शुरू किया जाए। हाँ, अब ये जो आपके साथ मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ये इसलिए हो रहा है कि ताकि लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। तो एक्शन टेकर बनना है हमें। सही कहा आपने कि हमें ना ज्ञानचंद बनना है, ना हमें रायचंद बनना है, हमें करमचंद बनना है। हमें करमचंद बनना है और मिलकर कर्मचंद बनेंगे और अपने कर्मों के अनुसार ही हम साकार करेंगे अपनी सोच को। मिलकर हम सभी को, हमारे जो बच्चे हैं उनके अंदर, हम देखिए किसी को परिवर्तित नहीं कर सकते, लेकिन परिवर्तन खुद से शुरुआत होती है, परिवर्तन खुद से कर सकते हैं। हम किसी और को चेंज करने के बजाय क्यों ना खुद को चेंज करें। हमें देख कर हमारे जो बच्चे हैं वो संस्कार हर इंसान अगर खुद को चेंज करेगा तो फिर धीरे धीरे करके सारे लोग चेंज हो जाएंगे। फिर ये जो दूसरे को चेंज करने वाली नौबत ही नहीं आएगी। बिल्कुल, हर इंसान अगर खुद को चेंज कर लेगा, और जब एक इंसान खुद को चेंज करेगा तो वो इंसान हो सकता है किसी का पिता हो, किसी बच्चे का हो सकता है वो इंसान किसी की माता हो।
तो बच्चे माता पिता का अनुसरण करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। अगर आपने खुद के अंदर परिवर्तन आप लेकर आ गए तो आपके बच्चों को फिर आपको बोलना नहीं पड़ेगा, फिर आपको रायचंद नहीं बनना पड़ेगा, आपको ज्ञानचंद नहीं बनना पड़ेगा कि बेटा तू ऐसा कर, बेटा तू ऐसा कर। नहीं, वो खुद करेगा, वो आपको फॉलो करेगा। तो इंसानियत जब तक माता पिता अपने अंदर नहीं लेके आएंगे, बच्चों में कैसे ट्रांसफर होगी। हालांकि हमारी कोशिश है, माता पिता नहीं लोगों को इंसान बना रहे, तो जो हमारे सेंटर्स हैं, जो हमारे 4 पिलर्स बेस्ड जो चाइल्ड इवोल्यूशन सेंटर्स हैं, तो हम वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि वो चीज़ें जो माता पिता बच्चों में ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं, स्कूल्स हमारी जो मौजूदा शिक्षा व्यवस्था है वो बच्चों में वो चीज़ें नहीं ट्रांसफ़र कर पा रही है, तो हमने यहाँ पे कुछ इस तरह का प्रोग्राम, इस तरह का करिकुलम डिज़ाइन किया है कि बच्चे वो सारी चीज़ें सीखें जो एक इंसान के अंदर होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। और आज आपसे मिलकर जितनी भी जानकारी मिली है, मैं इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने अपना इतना प्रीशियस टाइम दिया, और आपकी ये जो क्यूरियोसिटी है, हो सकता है कि इस क्यूरियोसिटी की वजह से और लोगों तक ये मिशन हमारा पहुंचे, इंसान बनाओ इंसान बचाओ। और जब लोग हमारे साथ मिलकर आएंगे, देखिए अकेले तो मैं कुछ नहीं कर सकता, एक बार अगर हमारे साथ में लोगों का जब आना शुरू हो जाएंगे, जब लोग इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, तो डेफिनेटली मुझे ये पता है कि ये जो इंसान बनाओ इंसान बचाओ ये जो मुहिम है, ये हमारी टीम सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में इस इंसान बनाओ इंसान बचाओ का ये जो परचम लहराएगा, और परचम नहीं लहराएगा, एक्चुअल में ये ग्राउंड लेवल पे काम करके दिखाएगा। ये कार्यक्रम लोगों के अंदर इंसानियत जगाएगा, क्योंकि हमने किसको पकड़ा है इंसानियत जगाने के लिए? बच्चों के अंदर। और बच्चे कौन होते हैं? मन के सच्चे होते हैं, और सच्चे लोग जब मेरे साथ आएंगे तो फिर तो इंसान चारों तरफ होंगे और दुनिया बहुत खूबसूरत होगी। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत विचार आपने कहा कि बच्चे मन के सच्चे। और जब बात बच्चों की आती है ना, तो बड़े बड़े लोग हिल जाते हैं, क्योंकि जो दिमाग लगाते हैं ना, वो तो हैं गलत जगहों पर चोरी खोरी कर रहे हैं, या वो लोगों के साथ लूटपाट कर रहे हैं, लोगों का बुरा कर रहे हैं। आज हम आए दिन नए नए किस्से सुनते हैं, लेकिन जब हम बीज रोपण सही जगह कर रहे हैं ना, सही भूमि पर कर रहे हैं ना, सही खाद पानी कर रहे हैं ना, तो वो जो बीज रोपण है ना, एक बहुत बड़ा वृक्ष बनेगा। और ऐसा कल जैसे बोला था ना कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से आया, से तो इस कहावत को थोड़ा सा उल्टा कर लेते हैं कि भैया जब बोया पेड़ आम का तो आम ही आम आए, फिर बबूल के कांटे क्यों आएंगे? तो भैया बीज को मैंने चेंज किया है। मैंने क्या किया कि वो आम की गुठली को मैंने रोपण करना शुरू किया है, और फिर देखते हैं आम ही आम खाने को मिलेंगे सभी को। बहुत बढ़िया। और ये आम ही आम जो आपने शब्द कहा है ना, मुझे लगता है हमारे बच्चों से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। हमारे बच्चे बहुत मीठे मीठे प्यारे प्यारे आम की तरह हैं। और मैं आप सभी दर्शकों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और सौरभ जी, आपका दिल से धन्यवाद कि आपने इस विचार को लोगों के बीच रखा, और आज जो मेरा सवाल था उसका आपने जो जवाब दिया है ना, मुझे लगता है हमारी पूरी जनता समझ चुकी है इंसान बनाओ इंसान बचाओ की ये जो सोच है, ये किस पर काम करने वाली है।